हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 12 का पार्ट 6 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए बी सी ये तीनों सही हैं। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्तमरारी। सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तमरारी बंदोबस्त से था और इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूना। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना से जिले से हुई। सूपा एक विपणन केंद्र था, और जहां उन अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। सूपा विद्रोह की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 मई 1875 को। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1859 में। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था कि दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1857 में। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1859 में। रैतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया और जिसमें कहा गया कि अगर ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। परिसीमन कानून द्वारा ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र कितने दिनों के लिए मान्य था? अभी हम लोग देखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1973 में। इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1973 में बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर कॉर्नवालिस था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके समय में लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। निम्न में से कौन से कारक इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के लिए जिम्मेदार थे? ऊंची राजस्व मांग, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमींदार का अधिकारी। बंगाल में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? जमींदार, कृषक, जोतदार, बटाईदार।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोतदार। बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था और वे लोग बड़े बड़े भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। पहाड़ियां जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। ये झूम खेती करते थे। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। दामिन ई कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथाल परगना। संथालों द्वारा दीकू शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहूकारों। दीकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे और कर्ज न अदा किए जाने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंबई। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली में कितने वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30। क्या कारण था कि इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया? 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। या ऑप्शन डी केवल ए एवं बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए बी ये सही है। ऑप्शन सी ये गलत है। इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिले हैं, इसलिए कथन सी ये गलत है। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? वेलेस्ली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी ये दोनों सही हैं। विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय का विद्रोह केंद्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। विद्रोही नेता लियाकत अली का विद्रोह केंद्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं हैं? सैनिक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बी ये दोनों सही हैं। विद्रोही नेता कुंवर सिंह का विद्रोह केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगदीशपुर। विद्रोही नेता बिरजिस कादिर का विद्रोह केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। वेलेस्ली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी ये दोनों कथन सही हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था। और ये पंजाब नहीं, ये यहाँ पे दिल्ली होगा। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। द रिलीफ ऑफ लखनऊ प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस जॉन्स बार्कर। इन मेमोरियम प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ नोएल। सिकंदराबाग प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेलिस बियतो। छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोनू। बिहार तथा आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाना साहिब। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़ौत। दिल्ली विद्रोह का दमन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकलसन हडसन। झांसी विद्रोह का दमन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूरोज। इलाहाबाद विद्रोह का दमन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नल नील। तो ये थे आज के हमारे टोटल 40 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।